एनसीईआरटी सीबीएसई क्लास 10 इंग्लिश और हमारी बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। और उसमें हम लोग अपना चैप्टर नंबर 6 देखते हैं, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, जिनके लेखक हैं रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन। यहाँ पर मैं शॉर्ट समरी समझाने की कोशिश करूँगा। आप एनसीईआरटी में अच्छे से इसको पढ़िएगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो स्टार्टिंग होती है कि 22 साल एज का एक लड़का और उसका एक दोस्त था। उन्होंने एक सेल थ्योरी, न्यू थ्योरी ऑन हाउ सेल्स वर्क, इसके बारे में थ्योरी लिखी है ना, पेपर लिखा। तो उनका नाम क्या था? रिचर्ड एच एब्राइट, और उनके कॉलेज रूममेट थे जेम्स आर वोंग। तो हमें पढ़ना है रिचर्ड एच एब्राइट के बारे में। तो इन्होंने पब्लिश किया था अपना पेपर साइंस जर्नल में, और पहली बार जिस जर्नल में पब्लिश किया था उसमें पहली बार किसी कॉलेज स्टूडेंट्स के वर्क पब्लिश हुए थे। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो रिचर्ड एब्राइट ये पेंसिल्वेनिया में जन्म लिए थे, अमेरिका, यूएसए, पेंसिल्वेनिया। और चाइल्डहुड में इन्हें शौक था चीज़ों को कलेक्ट करने का। तो किंडरगार्टन में ये कलेक्ट करते थे बटरफ्लाइज, रॉक्स, फॉसिल्स, कॉइन्स, स्टार गेजिंग ऑल नाइट, मतलब ये रात को तारों को देखते रहते थे। एस्ट्रोनॉमर का भी इनको थोड़ा बहुत शौक था तब। तो जब ये छोटे थे तो इन्हें बहुत सारी चीज़ों का शौक था, उसमें से मेन थी चीज़ों को कलेक्ट करने का। इनका ब्राइट माइंड था और क्यूरियोसिटी, है ना, क्यूरियोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो मदर थी वो हमेशा इनकरेज करती थी एब्राइट को, उनको सिखाने के लिए, एनकरेज हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग। तो उनको लर्निंग में इंटरेस्ट था और उनकी मदर हमेशा उनका सपोर्ट करती थी। ट्रिप्स पर ले जाती थी, उनके लिए ख़रीद के लाती थी टेलीस्कोप्स, माइक्रोस्कोप्स, कैमरास। फाउंड वर्क्स फॉर हिम नॉट फिजिकल बट लर्निंग, ठीक है। तो जो लर्निंग वर्क थे उनको वो फाइंड करती थी, उनको, है ना, फिजिकल की जगह लर्निंग के लिए अलग अलग चीज़ें देती थी। तो वो कहती हैं कि रिची वॉज माई होल लाइफ आफ्टर हिज फादर डाइड व्हेन रिची वॉज इन 3rd ग्रेड। तो जब रिचर्ड एब्राइट जब वो 3rd ग्रेड में थे तब उनके पापा की मृत्यु हो गई थी। तो उसके बाद उनकी मदर कहती हैं कि रिची ही मेरे लिए सब कुछ था। उसके बाद रिची अर्ड टॉप ग्रेड इन स्कूल, तो वो स्कूल में बहुत अच्छे मार्क्स लाते थे। 2nd ग्रेड में उन्होंने सारी बटरफ्लाइज को कलेक्ट कर लिया था, 25 स्पीसीज जो थी, जो उनके होम टाउन के आसपास थी, उस सबको कलेक्ट कर लिया था। फिर एंड ऑफ माई बटरफ्लाई कलेक्टिंग, तो वो बोलते हैं कि फिर लगभग मैंने सब बटरफ्लाई कलेक्ट कर ही ली थी। तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं बटरफ्लाई क्या कलेक्ट करूँगा, तो लगभग एंड सा हो रहा था। लेकिन तभी उनकी मदर ने एक चिल्ड्रंस बुक दी थी जिसका नाम था द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। तो यहाँ पर मोनार्क एक बटरफ्लाई का टाइप होता है, तो उसका ट्रेवल्स, तो सेंट्रल अमेरिका वो कहाँ कहाँ जाती है उसके बारे में लिखा हुआ था। तो एक नई क्यूरियोसिटी उनमें जागी रिचर्ड में। तो वहाँ पर एक डॉक्टर थे, तो उस बुक के पीछे लिखा हुआ था। तो उनकी मदर ने डॉक्टर, अब देखिए इसका प्रोनाउंसिएशन आप देख सकते हैं, तो इसका प्रोनाउंसिएशन एक बार देखते हैं। तो एक बार इनका प्रोनाउंसिएशन देख सकते हैं, डॉक्टर अर्केट, ठीक है। आप भी एक बार देख सकते हैं क्या प्रोनाउंसिएशन है। तो जो डॉक्टर अर्केट थे उनको जो मदर थी एब्राइट की, उन्होंने लिखा। तो फिर एब्राइट क्या करते थे, फिर टैग्स लगा के भेजते थे बटरफ्लाई। तो जैसे बटरफ्लाई के विंग्स में यहाँ पर टैग लगा दिया जाता है ना, एक जगह जहाँ पर उनकी बटरफ्लाई के जो फ्लाइट है उस पर कोई बाधा ना पहुँचे, तो एक जगह टैग लगा दिया जाता है ताकि पता चले बटरफ्लाई है वो। फिर उसके माइग्रेशन को टैग किया जाता है। तो एब्राइट लाइट एडहेसिव टैग्स लगाते थे मोनार्क के विंग्स पर। फिर उसके बाद क्या करते थे कि एक एक करके, बहुत मुश्किल होता था, तो क्या किया एब्राइट ने, तो एब्राइट ने एक फ़ीमेल मोनार्क को पकड़ा और उसके एग्स को उनके बेसमेंट में रेस किया। उनका जो बेसमेंट होगा घर का, वहाँ पर उसको रेस किया, मतलब उसको एग्स को वो देखते थे कैसे कैसे वो आगे बढ़ रहा है, एग से कैटरपिलर, उसके बाद प्यूपा, उसके बाद अडल्ट बटरफ्लाई। फिर टैग लगा देते थे और उसको छोड़ देते थे। तो ऐसा कुछ सालों तक, सेवरल ईयर्स तक उन्होंने किया। थाउजेंड्स ऑफ मोनार्क्स फिर वहाँ पर हो गए थे। इवेंचुअली लॉस्ट इंटरेस्ट, तो फिर आगे कहते हैं कि धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट इसमें कम हो गया था, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कोई फीडबैक नहीं था और ये थोड़ा टीडियस टास्क था, मुश्किल था। फिर जब वो 7th ग्रेड में पहुँचे तब उन्हें पता चला रियल साइंस क्या होती है। तो अपने काउंटी साइंस फेयर वहाँ पर वो गए होंगे, पार्टिसिपेट किया, तो वो हार गए, लॉस्ट। तो वो बहुत ही दुखी थे, बाकी सबको प्राइज़ मिला, उनको नहीं मिला। तो उन्होंने देखा कि जो विनर था, विनर ने कुछ रियल एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, जबकि उन्होंने एक सिंपल डिस्प्ले दिखाया था फ्रॉग टिश्यूज़ का। तो आप वो पढ़ सकते हैं, वहाँ पर लिखा हुआ है क्या क्या चीज़ें, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो जो विनर था उसने क्या किया था, उसने एक्सपेरिमेंट्स दिखाए थे, कुछ रियल एक्सपेरिमेंट्स।
तो उन्हें लगा कि अब 8th ग्रेड में अगले साल के लिए मुझे भी कुछ एक्सपेरिमेंट दिखाने होंगे। तो उन्होंने फिर से डॉक्टर अर्केट को लिखा आइडियाज़ के लिए कि मैं क्या कर सकता हूँ साइंस एक्सपेरिमेंट में, फेयर में। तो डॉक्टर अर्केट ने फिर बहुत सारे सजेशन दिए एक्सपेरिमेंट्स के लिए नेक्स्ट ईयर्स फेयर के लिए। 8th ग्रेड में फिर उन्होंने प्रोजेक्ट बनाया, आप देख सकते हैं उसके बारे में वहाँ लिखा है। फिर वो जीत गए 8th ग्रेड में। सेकेंड ईयर हाई स्कूल में उन्होंने एक अननोन हार्मोन की खोज की, इंसेक्ट हार्मोन की, और यही इनडायरेक्टली आगे चलकर न्यू सेल थ्योरी में उनको मदद की, हिज न्यू थ्योरी ऑन द लाइफ ऑफ द सेल्स। फिर वहाँ पर क्वेश्चन था उनके पास कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स ऑन अ मोनार्क प्यूपा। तो जो मोनार्क प्यूपा होता है उसमें जो 12 गोल्ड स्पॉट्स हैं वो किस लिए हैं। तो सब कोई सोचते थे कि ये ऐसे ऑर्नामेंटल है, डिज़ाइन के लिए, बस सुंदर लगे इसलिए वहीं पर ऐसे ही रहते हैं मोनार्क प्यूपा में, उस बटरफ्लाई में। लेकिन डॉक्टर अर्केट को ये नहीं लगता था, ठीक है। तो फिर उसमें रिसर्च की, तो उसके बाद उन्होंने पता किया, एब्राइट ने पता किया कि वो जो हार्मोन है वो हार्मोन नेसेसरी होता है बटरफ्लाई की फुल डेवलपमेंट में, और इसके लिए उन्हें फर्स्ट प्राइज़ मिला। फिर हाई स्कूल जूनियर सीनियर में फिर से उन्होंने एडवांस रिसर्च की मोनार्क प्यूपा पे। फिर वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी गए, वहाँ पर उन्होंने केमिकल स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई किया, वो जो हार्मोन था उसका केमिकल स्ट्रक्चर क्या था। उसके बाद एक्सरे फ़ोटोज़ और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स फ़ोटोज़ वगैरह वो देखते थे। तो एक बार क्या हुआ कि फ़ोटोज़ को देखते देखते उनको पता चला कि शायद उनको वही आंसर मिल गया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। वो क्वेश्चन था हाउ द सेल कैन रीड द ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स डीएनए। तो डीएनए के बारे में 9th क्लास में साइंस में हमें बहुत ही बेसिक में हल्का सा देखना था। उसके बाद ये हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ते हैं बायोलॉजी में, ठीक है। 11th में जब आप जाइएगा, या फिर अगर केमिस्ट्री में 12th में भी इसके बारे में थोड़ा सा है, तो ये मेन टॉपिक है केमिस्ट्री और बायोलॉजी का, डीएनए के बारे में, है ना, कि डीएनए को कैसे पढ़ा जाता है, नहीं, ठीक है। तो ये बायो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जब वो एक्सरे फ़ोटोज़ देख रहे थे तब उनको लगा कि शायद उनको ये पता चल गया है आंसर, या फिर उसके वो करीब है, वो एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि हाउ द सेल कैन रीड द ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स डीएनए। डीएनए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो सेल कैसे रीड करता है, तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल दिया हुआ है एनसीईआरटी में, कुछ लाइनें आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद जब उन्होंने ये देखा तो एब्राइट और जेम्स उनके रूममेट जो थे, तो एब्राइट और जेम्स ने उस पूरी रात को इस पर काम किया, पिक्चर्स बनाए, मॉलिक्यूल्स के प्लास्टिक मॉडल्स को कंस्ट्रक्ट किया, अच्छे से काम किया इस पर। और उसके बाद उन्होंने पेपर लिखा, और फिर वो पेपर क्या किया, ये जो थ्योरी उन्होंने बनाई थी, है ना, या थ्योरी दी थी, उस थ्योरी को वो पेपर एक्सप्लेन किया था। तो आगे चल के उन्होंने वो पूरा पेपर लिखा। फिर हार्वर्ड में उन्हें हाईएस्ट ऑनर्स मिले, बहुत ही अच्छे मार्क्स से, है ना, ऊँचे मार्क्स से वो पास हुए। और उसके बाद वो ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर बने हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में, और वो अभी भी एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट इट्स थ्योरी, तो वो थ्योरी अभी करते हैं, है ना। तो अभी वो आगे मतलब अभी यहाँ पर जब तक ये स्टोरी थी तब तक वो एक ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर थे, फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़े, है ना। तो ये कहानी थी इनके बारे में, द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट। कुछ और हम लोग आगे देख लेते हैं। आप देखते हैं साइंस के अलावा उनको क्या क्या पसंद था। तो एक चैम्पियन डिबेटर थे, बहुत अच्छे डिबेटर थे, मतलब हैं पब्लिक स्पीकर भी हैं वो बहुत अच्छे। फिर गुड कैनोइस्ट, तो वो अच्छे कैनोइस्ट हैं। कैनोइस्ट हम लोग देख सकते हैं एनसीईआरटी में लिखा है कि एक स्मॉल बोट है जिसको पैडल करके आगे बढ़ते हैं। उसके बाद वो एक एक्सपर्ट फोटोग्राफर भी हैं, उन्होंने क्लब ज्वाइन किए थे। तो उनके जो सोशल स्टडीज़ के टीचर हैं रिचर्ड ए वेहरर, है ना, प्रोनाउंसिएशन देख सकते हैं, वो हमेशा कहते थे कि जो रिचर्ड है, उन दोनों का नाम रिचर्ड है, ये रिचर्ड ए वेहरर है, वो रिचर्ड एब्राइट। तो कहते हैं कि जो एब्राइट थे वो हमेशा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते थे कुछ भी काम करने में, और वो कॉम्पिटिटिव थे, कंपटीशन करते थे, लेकिन कभी भी बैड सेंस में नहीं, गलत सेंस में नहीं करते थे, पॉजिटिव वे में। और वो हमेशा जीतते थे सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि नेम सेक के लिए उन्हें जीतना था इसलिए, ठीक है, लेकिन वो हमेशा इसलिए जीतते थे क्योंकि वो बेस्ट करना चाहते थे। तो उनके जो टीचर हैं रिचर्ड, वो कहते हैं कि एब्राइट जीतते इसलिए नहीं थे क्योंकि वो सिर्फ जीतना चाहते थे या फिर प्राइज़ लाना चाहते थे, वो जीतते थे क्योंकि वो बेस्ट देना चाहते थे। ही वॉन्टेड टू डू द बेस्ट जॉब ही खुद, जो जितना वो बेस्ट कर सकते हैं वो उतना बेस्ट करना चाहते थे। एंड फॉर द राइट रीजंस ही वांटेड टू बी द बेस्ट, और जो उनके पास रीजंस था बेस्ट बनने का वो राइट था, सही रीजंस था। फिर आगे जो टीचर हैं रिचर्ड ए वेहरर, वो कहते हैं कि मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट बनने के लिए क्या क्या ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो फर्स्ट रेट माइंड, है ना, माइंड हम लोग को अच्छा करना है। उसके बाद क्यूरियोसिटी लाना है, जानने की इच्छा ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है ना, जानने की इच्छा होनी चाहिए।
एंड विल टू विन फॉर द राइट रीजंस, और सही रीजंस के लिए जीतने की एक जो विल होती है, अंदर चाह होती है, वो भी बरकरार रखनी है, वो भी हमें चाहिए। तो फर्स्ट रेट माइंड, क्यूरियोसिटी एंड विल टू विन फॉर द राइट रीजंस। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था, मतलब ये हमारे पास समरी थी, शॉर्ट समरी, आप अच्छे से रीडिंग कर सकते हैं, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। इसके क्वेश्चंस भी हम लोग देखेंगे और इसी तरह धीरे धीरे इंग्लिश क्लास 10 में हम आगे बढ़ेंगे।